नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस विषय पे हम आज की वीडियो लेकर आए हैं, वो है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। ये टॉपिक आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, नीट और क्लास 12 के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको यूजेस और किस रेस्पेक्ट में यूज़ किया जा रहा है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन मिलते हैं। और डायरेक्टली प्लांट्स के नाम लेकर के आपको पूछा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर प्लांट है वो किस जगह और कैसे यूज़ होता है। तो आज की जो वीडियो है हमारी इसी टॉपिक पे बेस्ड है। तो आज आप देखेंगे कि टेरिडोफाइट्स है वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं हमारी डेली लाइफ में। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिल करके बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इन सभी एग्जाम्स की, यानी कि टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, नीट और क्लास 12 की, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिसके द्वारा आप हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन को, लेटेस्ट अपडेशन को अपने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी पे आपको डेली पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और क्वेश्चनर मिलेंगे, जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। कई सारे पीडीएफ और स्टडी मटेरियल के द्वारा आपका जो क्षेत्र है तैयारी का वो थोड़ा सा बढ़ेगा और अपने लेवल को आप चेक कर सकते हैं कि आपने किस स्तर तक की प्रिपरेशन करी हुई है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल का एक सदस्य बन सकते हैं। चलिए, ये तो थी सामान्य सी जानकारी जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यानी कि इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा। तो दोस्तों, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस जानने से पहले एक जो बेस होता है, यानी कि जो हमारा बेस था, जो हमने अभी ब्रायोफाइट्स के बारे में अभी पढ़ा, उसके बाद हमने टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी पढ़े, तो दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, दैट शुड बी नोन टू अस। यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं पहले उन्हें क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, आपके नॉलेज को बूस्टअप करेंगी, आपको आगे चीज़ों को समझने में। ठीक है, क्योंकि जैसे आप देखिए, अगर आप क्लास 1 में हैं तो आप ABCD सीख कर जाते हैं, तो ही आप आगे चल कर के इंग्लिश सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, ठीक है, और लिखना भी सीखते हैं। उसी तरीके से बायोलॉजी में जो बेसिक टर्म्स होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन्हें आप समझेंगे तो ही आगे चल करके जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। तो चलिए, अभी हम फिलहाल पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे आगे चल करके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि ब्रायोफाइट्स आर एम्ब्रियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को एम्ब्रियोफाइट्स भी कहा जाता है। दैट मीन्स कि दे डू नॉट पॉजेस अ ट्रू वैस्कुलर टिश्यू। इनके अंदर कोई भी वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अगला देखिए टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के अंदर टेरिडोफाइट्स को वैस्कुलर प्लांट्स भी कहा जाता है और ये रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगला देखिए, जो हैबिटेट होता है ब्रायोफाइट्स का वो होता है मॉइस्ट शेडी। ठीक है, यानी कि जो छायादार और नमी वाली जो जगह होती है वहाँ पे पाए जाते हैं जनरली ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अच्छा, अब देखिए टेरिडोफाइट्स का। तो टेरिडोफाइट्स आर जनरली लिव इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, यानी कि जो हैबिटेट होता है टेरिडोफाइट्स का दैट इज टेरेस्ट्रियल। तो यहाँ पे जो टर्म आप देख रहे हैं टेरेस्ट्रियल, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। टेरेस्ट्रियल मतलब होता क्या है? तो टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है लैंड एरिया, जो ज़मीन या जो धरती होती है ना, उसे कहा जाता है टेरेस्ट्रियल एरिया। यहाँ पे थोड़ा सा आप ड्राई भी नहीं कह सकते, मॉइस्ट भी नहीं कह सकते हैं। तो एक जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट होता है। अगला पॉइंट देखिए, ब्रायोफाइट्स के केस में जो गैमेटोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, और यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स के अंदर वो क्या है? तो दैट इज गैमेटोफाइट। अच्छा, टेरिडोफाइट्स के केस में जो मेन प्लांट बॉडी है, जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, वो है स्पोरोफाइट। ठीक है, अच्छा, आगे देखिए, अगला है
ब्रायोफाइट्स के केस में जो स्पोरोफाइट होता है दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। कैसे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, देखिए हमने ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर देखा हुआ है ब्रायोफाइट्स का कि ये क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है, और आगे चल कर के अगर ये गैमेटोफाइट डेवलप किया तो ही आगे चल कर के यहाँ पे स्पोर जो है उसका डेवलपमेंट होता है स्पोरोफाइट का, ठीक है। लेकिन टेरिडोफाइट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेरिडोफाइट के केस में स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैमेटोफाइट एंड इज ऑटोट्रॉफिक, यानी कि यहाँ जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, और ये कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि हियर द प्लांट बॉडी इज एबल टू मेक इट्स फूड ओन। अगला देखिए, अगला है यहाँ जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है ये आइदर लीफी होती है और थैलॉइड होती है। लीफी मतलब लीफ क्या होती है, इनकी सेसाइल होती है, इनमें पैटियोल या फिर स्टॉक प्रेजेंट नहीं होता, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है जब हम ब्रायोफाइट्स की स्टडी कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जबकि टेरिडोफाइट्स के केस में जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है रूट्स, स्टेम और लीफ में, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको मिलेगा कि जो डिवीजन है टेरिडोफाइटा उसके दो सब डिविजन्स, पहले के दो सब डिविजन जिनमें सिलोफाइटोप्सिडा जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिनकी सभी प्रजातियाँ, उनमें राइजोम लाइक स्ट्रक्चर था, रूट्स एब्सेंट थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो दूसरा था वो भी सिलोटॉप्सिडा, उसमें भी आपने देखा कि, तो दोस्तों बेसिकली कहने की बात है कि जो टेरिडोफाइट्स है उनमें सभी के अंदर नहीं रूट्स, स्टेम और लीव्स पाए जाते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए उनके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हुआ करता था। अगला देखिए, अगला पॉइंट है जो सेल होती हैं प्लांट बॉडी की, वो सारी हैप्लॉइड होती हैं ब्रायोफाइट्स के केसेस में, लेकिन टेरिडोफाइट्स के केस में ये जो सेल होती है प्लांट बॉडी की वो पूरी की पूरी डिप्लॉयड होती है। अगला देखिए, यहाँ यानी कि ब्रायोफाइट्स के केस में वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स के केसेस में वेस्कुलर टिश्यूज लाइक जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ब्रायोफाइट्स के केस में जो नेक ऑफ आर्किगोनिया है ये लॉन्ग होता है और 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है, लेकिन टेरिडोफाइट्स के केस में जो नेक ऑफ आर्किगोनिया है वो शॉर्ट होता है और 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है। तो एक रिमार्केबल फीचर है जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला और लास्ट ये है कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स होते हैं ब्रायोफाइट्स के उनमें आता है हॉर्नवॉर्ट, लिवरवॉर्ट और मॉसेस, जबकि टेरिडोफाइट के केस में जो एग्जाम्पल है दैट इज फर्न, हॉर्स टेल्स, स्पाइक मॉसेस, क्लब मॉसेस एंड क्विल वर्ड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी तक आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, यानी कि इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो देखिए किस किस तरीके से हम टेरिडोफाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, और अभी तक जितने भी हमारे टेरिडोफाइट्स की स्पीशीज़ हुई हैं उनमें क्या क्या रोल था, और किस तरीके से हमने टेरिडोफाइट्स को अभी तक यूज़ किया या हमने उनको इस्तेमाल किया अपने डे टू डे लाइफ में। तो सबसे पहला क्या है, एज अ सॉइल कंजर्वेशन। तो टेरिडोफाइट्स का एक रोल होता है सॉइल कंजर्वेशन में भी, यानी जो उनकी रूट्स होती हैं वो सॉइल को टाइटली होल्ड करने का काम करती हैं। अगला देखिए, एज बायो फर्टिलाइज़र। तो बायो फर्टिलाइज़र मीन्स कि यहाँ पर केमिकल्स का जो फर्टिलाइज़र है उसका काम बिल्कुल भी नहीं है। टेरिडोफाइट्स हेल्प करते हैं, बायो फर्टिलाइज़र की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि फर्टिलाइज़र की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि टेरिडोफाइट्स आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और इसी कारण इन्हें बायो फर्टिलाइज़र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बेसिकली आपको पता ही होगा कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं बायो फर्टिलाइज़र्स, उनके अंदर नाइट्रोजन का जो कंटेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अगला देखिए, टेरिडोफाइट्स को कई बार फूड की तरह भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बना के अगर आप रखेंगे तो आगे ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो सॉइल कंजर्वेटर की तरह, बायो फर्टिलाइज़र की तरह, फूड की तरह, ऑर्नामेंटेशन की तरह यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, वीडियो अभी थोड़ी सी ज़्यादा आगे आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है।
अगला देखिए, टेरिडोफाइट्स को ऑर्नामेंटल थिंग्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। अगला देखिए, एज एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है टेरिडोफाइट्स का। अब आप सोचोगे कैसे, ऑर्नामेंटेशन तो ठीक है, एंटरटेनमेंट की तरह कैसे यूज़ किया जाता है, तो चलिए इसको आगे डिस्कस करेंगे। अगला देखिए, पॉइंट नंबर 6, एज मेडिकल यूजेस, यानी कि मेडिकल यूजेस के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए भी टेरिडोफाइट्स का यूज़ किया जाता है। अगला देखिए, पॉइंट नंबर 7, एज केमिकल प्रोडक्शन, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनके प्रोडक्शन में, जिनको बनाने में टेरिडोफाइट्स का यूज़ किया जाता है। अगला देखिए, पॉइंट नंबर 8, एज मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कुछ इंडस्ट्रियल सॉरी कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल सब्सटेंसेस होते हैं जिनके प्रोडक्शन के लिए टेरिडोफाइट्स का यूज़ किया जाता है। लास्ट वन देखिए, पॉइंट नंबर 9, मेटल एक्यूमुलेटर्स की तरह भी यूज़ किया जाता है टेरिडोफाइट्स को। चलिए, तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, उसके बाद हम इन चीज़ों को और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज अ फूड, तो फूड की तरह कुछ टेरिडोफाइट्स को यूज़ किया जाता है, और टेरिडोफाइट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ फूड टू एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के लिए ये जो है काफ़ी अच्छा फूड का सोर्स की तरह काम करते हैं। अब देखिए कौन कौन से वो प्लांट्स हैं, तो देखिए स्पोरोकार्प ऑफ मार्सेलिया, ठीक है, सॉरी, स्पोरोकार्प ऑफ मार्सेलिया, a water fern that yield starch that is cooked and eaten by certain tribals। तो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है मार्सेलिया, ठीक है। सॉइल बाइंडिंग के रूप में देखिए, तो बाय द ग्रोथ ऑफ टेरिडोफाइट्स बाइंड द सॉइल इवन अलोंग हिल स्लोप्स, द सॉइल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इरोशन। तो यहाँ जो सॉइल, जो टेरिडोफाइट्स की जो रूट्स होती हैं वो टाइटली होल्ड करके रखती हैं जो स्लोपी एरियाज होते हैं हिल्स के, यानी कि ढलान वाले जो ऐसे एरियाज होती हैं पहाड़ियों की, तो यहाँ पर अगर टेरिडोफाइट्स को अगर किसी कारणवश उग जाते हैं तो इनका काम क्या है, ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं, यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जो कि बारिश में अक्सर एक जनरल सा फेनोमेनन होता है जो आपको देखने को मिलता है। अगला देखिए, स्कोरिंग, तो इक्वेसेटम जो होता है, इक्वेसेटम की जो स्टेम होती है वो स्कोरिंग के लिए यूज़ होती है। स्कोरिंग मीन्स होता है यूटेंसिल्स की क्लीनिंग के लिए, यानी कि बर्तन साफ करने के लिए भी कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स इनका यूज़ किया जाता है, जिनमें एक एग्जांपल है इक्विसेटम, ठीक है। कई बार मेटल की पॉलिशिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है इक्विसेटम की स्पीशीज़ को, और इसीलिए इसे कहा जाता है स्कोरिंग रशेस। अगला है देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो अजोला एक ऐसा प्लांट है जिसे वाटर फर्न के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वाटर फर्न, और ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन कंफर्म करता है, और जिसके द्वारा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, यानी कि जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये रूट्स में अपने लिए वो होता है, ठीक है। अजोला की रूट्स में साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, जिसके द्वारा ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, और इसीलिए एनाबेना अजोला जो होता है इसे इट इज़ इनोकुलेटेड टू पैडी फील्ड्स टू फंक्शन एज बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। यानी कि एनाबेना अजोला को क्या किया जाता है, पैडी फील्ड्स यानी कि धान के खेतों में लगाया जाता है, जहाँ पर ये बायो फर्टिलाइजर की तरह फंक्शन करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपने शायद ही कभी सुना होगा और देखा भी नहीं होगा, क्योंकि जनरली इस चीज़ की नॉलेज हर जो फार्मर होते हैं उनके पास नहीं होती। चलिए, मेडिसिन की तरह देखिए, तो मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है एज एस्थेलमेंटिक ड्रग के रूप में यूज़ किया जाता है राइजोम्स ऑफ ड्राइप्टेरिस, ठीक है, जिसे मेल शील्ड फर्न कहा जाता है, उसे एंथेलमेंटिक ड्रग के रूप में यूज़ किया जाता है। अगला देखिए, ऑर्नामेंटल्स, तो फर्न्स आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स फॉर देयर डेलिकेट एंड ग्रेसफुल लीव्स। उनकी जो लीव्स होते हैं, आपने कई बार देखा है, जनरली जो फर्न होते हैं वो आपने देखा होगा जहाँ कहीं पानी की लीकेज होती है, दीवार की जो ईंटों के जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में कई बार उगे रहते हैं, ठीक है, पाइपलाइंस के ऊपर भी कई बार उगे रहते हैं, तो ये आपको नज़र आता है, और ये हरी जगह लगभग एग्जिस्ट करते हैं, उग सकते हैं, तो ये ऑर्नामेंटल्स के लिए भी, सजाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब चलिए चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा जो आपको क्लास 12 बीएससी के लिए हेल्प करेगा। अब थोड़ी सी चीज़ें हट के पढ़ते हैं जो आपकी और ज़्यादा जो एग्जामिनेशंस है, थोड़ा जो टफ लेवल के, उनके आपको हेल्प करेंगे, उनमें आपको हेल्प करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन की। तो यूजुअली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, हम सभी जानते हैं, और हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। इसलिए ये प्रोटेक्ट करते हैं अपर पार्ट ऑफ सॉइल को। ये आपका सॉइल है, ठीक है, देखिए आपका सॉइल है, और यहाँ पे क्या है, रूट्स हैं, ठीक है।
तो जैसे ये रूट्स हैं, तो जब भी कभी हैवी रेनफॉल होती है और पानी यहाँ से जाता है बहते हुए, तो ये रूट्स को अपनी जड़ों के द्वारा, सॉरी, ये सॉइल को अपनी जड़ों के द्वारा, रूट्स के द्वारा टाइटली होल्ड करके रखते हैं। और इससे क्या होता है, जो भी स्लोपी एरियाज होते हैं, जैसे हिली एरियाज होते हैं, या फिर जो स्टेप फार्मिंग होती है, जिसे जिसे हम सीढ़ीनुमा खेती कहते हैं, तो वहाँ पर भी पानी के कटाव को रोकने का काम जो है वो कौन करता है, टेरिडोफाइट्स करते हैं। ठीक है, तो दे हेल्प इन स्टॉप सॉइल इरोजन। ठीक है, जिनमें एग्जाम्पल आता है टेरेस, ड्राई अप टेरेस और नेफ्रोलेपिस। ठीक है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें आप याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम्स में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच टेरिडोफाइट्स आर यूज एज सॉइल कंजर्वेशन, और या फिर आपको डायरेक्टली नाम देके पूछा जा सकता है कि टेरेस इज यूज फॉर व्हाट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, एज बायो फर्टिलाइजर, तो ऐसे कौन से टेरिडोफाइट्स हैं जिन्हें बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ किया जाता है। तो टेरिडोफाइट प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे अजोला और एनाबेना, अजोला एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, बिकॉज रूट्स हैव एनाबेना, और एनाबेना जो कि हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब आपको यहाँ पे मुझे बताना है कि एनाबेना जो है वो क्या है, एल्गी है या फंजाई है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स है, क्या है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। अगला देखिए, एज फूड, तो फूड की तरह भी टेरिडोफाइट को भी यूज़ किया जाता है। कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो एडिबल पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं एज अ वेजिटेबल। तो टेरिडोफाइट्स की वो कौन सी स्पीशीज़ है जो फूड की तरह या फिर एज फूड यूज़ होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले एम्पेलोप्टेरिस, ठीक है, प्रोलीफेरा, आइसोइटिस, ये सारे यूज़ होते हैं फूड की तरह। अगला देखिए, एज वेजिटेबल, तो वेजिटेबल में देखिए ऑस्मंडा, सिनेमोमिया, ये सारे एज अ वेजिटेबल यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अजोला, अजोला जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन, एंड दे हैव हायर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट एंड प्रोटीन कंटेंट। ठीक है, तो एजोला को आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये टर्म आपको याद रखना है कि एजोला के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए आपकी स्क्रीन पे इमेजेस दिखे हुए हैं एम्पेलोप्टेरिस, एजोला और ऑस्मंडा का। ठीक है, जो कि फूड की तरह यूज़ किए जाते हैं। अगला देखिए, इक्विसेटम एरवेंसे, यहाँ पर जो होल प्लांट है, पूरी प्लांट जो बॉडी है वो यूज़ की जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये देखिए, यह है इक्विसेटम। अगला देखिए, द ट्यूबर ऑफ आइसोइटिस आर यूज्ड एज फूड, यानी कि आइसोइटिस जो आप देख रहे हैं, इसकी ट्यूबर जो है वो फूड की तरह यूज़ की जाती हैं। नेप्रोलेपिस बाइसेरेटा, जो इसका भी राइजोम जो है वो भी एडिबल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। अगला देखिए, एज ऑर्नामेंटेशन, ऑर्नामेंटल, यानी कि ब्रायोफाइट्स के कुछ ऐसे स्पीशीज़ होती हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ऑर्नामेंटेशन प्रोसेस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इनमें देखिए, जो सबसे पहला है इनमें है लाइकोपोडियम ऑब्सक्यूरल, जिसे क्रिसमस ट्री के नाम से भी जाना जाता है, और इसे यूज़ किया जाता है ग्रासलैंड के यहाँ, ग्रासलैंड की तरह। और क्रिसमस फेस्टिवल में जनरली आपने इन ट्रीज़ को देखा होगा फॉर द पर्पस ऑफ डेकोरेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए ध्यान रखना है, लाइकोपोडियम ऑब्सक्यूरलम। ठीक है, सॉरी, लाइकोपोडियम ऑब्सक्यूरम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है जो कि डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो मॉर्फोलॉजी होती है जितने भी टेरिडोफाइट्स की, वो थोड़ी सी कॉनिकल शेप्ड होती है, आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएंगे। ठीक है, ट्रीज़, तो ये कुछ क्रिसमस ट्री की तरह रिजेंबल करते हैं, और इसीलिए इन्हें डेकोरेशन के पर्पसेस के लिए या फिर ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, तो अगला है सिलाजिनेला। सिलाजिनेला ये वो प्लांट है जो कि क्रिसमस फेस्टिवल के अंदर ग्रास लैंड की तरह या फिर कई टाइप के टेबल डेकोरेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इनको जो ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो पॉट के अंदर ये ऑलरेडी वहाँ पे फिक्स होते हैं, और इन्हें टेबल पे या फिर वॉल्स पे डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगला देखिए, अगला है कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं जिन्हें पॉट में यूज़ किया जाता है फॉर ब्यूटीफुल कलर्ड मॉस लाइक फॉलियोज। फॉलियोज लीव्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जितने भी फ्लफ़ी और स्पंजी लीव्स होती हैं उन्हें फॉलियोज लीव्स कहा जाता है। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं
जो फॉलियोज लीव्स, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके पास फॉलियोज लीव्स होती हैं और ये डेकोरेशन के पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। अगला देखिए, कई सारे ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जिन्हें डेकोरेटरी पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जिनमें टेरिस और ड्राइव टेरिस, उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके टेरिस और ड्राइव टेरिस, जो कि जनरली ऑर्नामेंटेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं घरों के अंदर। ठीक है, देखिए तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा टेरिस, ये है एक टेरिस का एग्जाम्पल। और टेरिस एक ऐसा प्लांट है जिसे आप घर में पॉट के अंदर टेबल पे या फिर अपने टेरिस पे रख सकते हैं। टेरिस मतलब टेरिस, छत। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एग्जाम्पल है आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए। अगला देखिए, एज मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन यानी दवाओं की तरह कैसे हम टेरिडोफाइट्स को यूज़ करते हैं, तो उनमें सबसे पहले आपके एग्जाम्पल आता है टेरिस मल्टीफोर्ड। ठीक है, टेरिस मल्टीफोर्ड जो होता है उसे कैंसर क्योर करने के लिए, डायरिया के लिए और हेपेटाइटिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए। अगला देखिए, अगला है ओफियोग्लॉसम कॉस्टिटम। तो ओफियोग्लॉसम कॉस्टिटम को एंटीवायरल ड्रग की तरह यूज़ किया जाता है एंटीडोट के लिए, जैसे स्नेक बाइट के एंटीडोट के लिए। जैसे पुराने टाइम में जो वैद्य जी लोग हुआ करते थे, वो ओफियोग्लॉसम स्पीशीज़ को ही यूज़ किया करते थे फॉर स्नेक बाइट। ठीक है, या फिर अगेंस्ट स्नेक बाइट। ठीक, इसका जो राइजोम होता था वो ब्लीडिंग को क्लोज करने के लिए, या ब्लीडिंग जो थी उसको रोकने के लिए, ब्लड कोगुलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, अगला देखिए, अगला है मार्सेलिया कंडेंसेटा। तो मार्सेलिया कंडेंसेटा को, इसकी जो लीव्स होती हैं वो डायूरेटिक और स्नेक बाइट के अगेंस्ट में यूज़ होता है। ठीक है, इसके साथ में डायरिया को क्योर करने के लिए मार्सेलिया का यूज़ किया जाता है। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि मेडिसिन पर्पसेस के लिए टेरिडोफाइट को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के क्लास 12th नीट की एग्ज़ाम के पर्पसेस से। इसके साथ ही अगर आप बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला है देखिए, लाइगोडियम जैपनिकम। तो इसका जो यूज़ है वो होता है एक्सपल्शन ऑफ इंटेस्टिनल वॉर्म्स, यानी कि जो पेट में छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए लाइगोडियम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लाइगोडियम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टिनल वॉर्म्स। अगला देखिए, एज केमिकल्स। तो टेरिडोफाइट्स को केमिकल्स की तरह भी यूज़ किया जाता है, जिनमें सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका टेरिस विटाटा। तो टेरिस का यूज़ होता है फिनॉल्स की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगला देखिए, सिलोटम न्यूडम। तो सिलोटम का यूज़ होता है सिलोटिक एसिड और गिबरलिंस। गिबरलिंस क्या है, एक प्लांट हार्मोन है। तो प्लांट हार्मोन और सिलोटिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए सिलोटम को यूज़ किया जाता है। अगला देखिए, तो अगला है टेरिडियम एक्विलिनम। तो इसका यूज़ किया जाता है प्रोटीन, शुगर, स्टार्च और HCN और बीटा कैरोटीन की प्रोडक्शन में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ये जो प्लांट है इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला है देखिए, एजोला पिनेटा। तो एजोला का यूज़ होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन और कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स और प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए एजोला पिनेटा को यूज़ किया जाता है। अगला है देखिए, डिप्लोजिनम एस्क्यूलेंटम। इसका यूज़ किया जाता है आयरन और कैल्शियम की प्रोडक्शन के लिए। ये देखिए, आयरन और कैल्शियम का जो प्रोडक्शन है, ये वो आयरन और कैल्शियम है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो ये जो नाम है आपको डिप्लोजिनम, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, इक्विसेटम आर्वेंसी। तो इक्विसेटम आर्सेंटे का यूज़ किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड और विनिलिक एसिड के प्रोडक्शन में। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए, मैलिक एसिड, विनिलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये किसी किसी फूड सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं, तो ऐसे भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे ब्यूटारिक एसिड आपके बटर में पाया जाता है। ठीक है, और ऑक्जेलिक एसिड जो है आपके टार्टरिक एसिड जो है आपका इमली में पाया जाता है। तो ऐसे कई सारे जो एसिड्स हैं वो आपके, मैलिक एसिड आपके एप्पल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ठीक है, अगला देखिए, विटामिन। तो विटामिन की प्रोडक्शन में भी टेरिडोफाइट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जिनमें सबसे पहले देखिए, विटामिन बी के प्रोडक्शन में डिप्लोजिनम एस्क्यूलेंटम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से याद करना है। ठीक है, दूसरा देखिए, इक्विसेटम एरिवेंसे का यूज़ किया जाता है विटामिन सी के प्रोडक्शन में।
लास्ट देखिए, एस्प्लेनियम योशिनागे का यूज़ किया जाता है विटामिन K3 के प्रोडक्शन में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी एग्जामिनेशन पर्पसेस से। ठीक है, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अगला देखिए, ऑयल यील्डिंग के लिए, तो ऑयल के प्रोडक्शन के लिए जो प्लांट्स हैं जिनमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उनमें सबसे पहला है लाइकोपोडियम इन्यूडेटम। तो यहाँ से जो प्रोडक्शन होता है यहाँ से हाई अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ऑयल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो फिक्स्ड ऑयल्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन कहाँ से आपको मिलेगा, लाइकोपोडियम इन्यूडेटम के द्वारा। अगला देखिए, ओफियोग्लोसम वल्गैटम का यूज़ होता है, इसे भी फिक्स्ड ऑयल के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो फिक्स्ड ऑयल के प्रोडक्शन के लिए दो टाइडोफाइट्स को यूज़ किया जाता है, पहला है लाइकोपोडियम, दूसरा है ओफियोग्लोसम वल्गैटम। ठीक है, चलिए अगला देखिए, डाई के प्रोडक्शन में, तो डाई की यील्डिंग में प्लांट्स का टाइडोफाइट प्लांट का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला एस्प्लेनियम एनसीफॉर्मिस, इसका यूज़ किया जाता है रेड डाई की प्रोडक्शन में। ठीक है, रेड डाई जिनसे कपड़े डाई किए जाते हैं। ठीक है, कपड़े डाई, बाल डाई करने वाले नहीं, कपड़े डाई। ठीक है, अगला देखिए, इक्विसेटम एरवेंसे का भी यूज़ किया जाता है रेड डाई की प्रोडक्शन के लिए। लास्ट देखिए, टेरिडियम इक्विलिनम, तो टेरिडियम इक्विलिनम का भी यूज़ किया जाता है येलो डाई की प्रोडक्शन के लिए। तो तीनों जो नाम है आपको याद रखने हैं, एस्प्लेनियम, इक्विसेटम और टेरिडियम। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला है फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए, तो कई सारे ऐसे गुड्स होते हैं जिनके प्रोडक्शन के लिए टेरिडोफाइट प्लांट का यूज़ किया जाता है। उनमें सबसे पहला नाम आता है एडियंटम पैडेटम। इसका यूज़ होता है बास्केट मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि टोकरी बनाने के लिए एडियंटम पैडियटम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है लाइगोडियम माइक्रोफाइलस, तो इसका यूज़ किया जाता है बास्केट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगला देखिए, मेटाथैलपैटेरिस ग्रेसिलेंस, तो इसका यूज़ किया जाता है फाइबर की यील्डिंग के लिए। तो ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेरिडोफाइट्स हैं जिनको आपको अपनी एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए याद करना है। अगला है देखिए, मेटल एक्यूमुलेटर्स, तो मेटल एक्यूमुलेटर्स के रूप में जिन टेरिडोफाइट्स को यूज़ किया जाता है उनमें सबसे पहला जो प्लांट का नाम आता है वो होता है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम का यूज़ होता है जिंक आर्सेनिक के एक्यूमुलेटर के रूप में। अगला है लाइगोडियम जैपनिकम, तो इसका यूज़ होता है आर्सेनिक कैल्शियम और कॉपर के एक्यूमुलेशन के लिए। अगला है देखिए, इक्विसेटम आर्वेंसे, तो इसका यूज़ किया जाता है टिन, कोबाल्ट और जिंक की एक्यूमुलेशन के लिए। अगला है देखिए, टेरिस विटेटा, तो टेरिस विटेटा का यूज़ किया जाता है आर्सेनिक की एक्यूमुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अभी तक तो आपने देखा कि टेरिडोफाइट्स आर यूजफुल इन विच एस्पेक्ट। अब हम बात करेंगे कि टेरिडोफाइट्स हमारे लिए हार्मफुल क्यों है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली यूजफुल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें तो यूज़ किया ही जाता है सारे प्लांट्स को, लेकिन यहाँ पे हार्मफुल एस्पेक्ट क्या है इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला यहाँ जो हार्मफुल एस्पेक्ट है वो ये है कि टेरिडोफाइट्स आर मोस्टली यूजफुल बट फ्यू आर हार्मफुल। तो कैसा आपका हार्मफुल है, few टेरिडोफाइट्स आर एबनॉक्शियस वीड्स। तो यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं या कुछ क्रॉप्स होते हैं जिनके लिए टेरिडोफाइट्स वेरी हार्मफुल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो वीड्स की तरह जहाँ पे भी अगर टेरिडोफाइट उग जाता है दैट मीन्स कि जो आसपास के एरिया का वाटर है वो पूरा अब्जॉर्व कर लेता है और उसके साइड में अगर कोई भी क्रॉप है तो उसे प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। ठीक है, वाटर नहीं मिल पाता। न्यूट्रिशन के लिए तो यूज़फुल है क्योंकि इसके रूट्स के अंदर क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। अगला देखिए, टेरिडियम इक्विनेलम जो होता है ये एक कॉस्मोपॉलिटन होता है जो कि पॉइजनस होता है कैटल्स के लिए और हॉर्सेस के लिए। तो गलती से भी अगर एक टेरिडियम इक्विलिनियम को अगर कैटल या फिर हॉर्सेस को फीड किया जा रहा है इसके ऊपर, या गलती से फीड कर दिया जाए तो ये काफ़ी पॉइजनस साबित हो सकता है इन रूमिनेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए अब हम कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम हम आप सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिनका अलग अलग रोल होता है, अलग अलग
डिजीज़ को क्योर करने में, ठीक है। तो ये भी एक मेडिसिनल प्लांट्स की तरह आप इन्हें देख सकते हैं, लेकिन ये एक क्या होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरह इन्हें यूज़ किया जाता है फॉर वेरियस डिजीज़ क्योरिंग के लिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला प्लांट है, देखिए यहाँ पे एडियंटम कैपिलम्स। तो एडियंटम कैपिलम्स का यूज़ होता है एंटी कैंसरस, यानी कि ये कैंसर को ठीक करने के लिए। इसके साथ एंटी बैक्टीरियल फंक्शन जो होता है वो भी होता है इस प्लांट का। अगला देखिए, एडियंटम ल्यूनेलेटम। तो इसका यूज़ होता है ब्लड रिलेटेड डिजीज़ को क्योर करने के लिए। अगला देखिए, एडियंटम कैंडेडम। तो एडियंटम कैंडेटम का यूज़ होता है स्किन डिजीज़ को क्योर करने के लिए, ठीक है। जैसे एक्जिमा आपका हो गया, ठीक है, रिंग वॉर्म्स वगैरह हो गया, तो इनको क्योर करने के लिए एडियंटम का यूज़ किया जाता है। अगला देखिए, एक्टिनोप्टेरिस रेडिएटा। तो इसका यूज़ होता है एंटी मलेरियल फंक्शन के लिए। नेक्स्ट है देखिए, एस्प्लेनियम फलकैटम। तो इसका यूज़ होता है एंटी हेलमिंथिक, यानी कि जो हेलमिंथीज होते हैं और या जो टेप वॉर्म होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए या उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए एस्प्लेनियम फलकैटम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए, एजोला पिन्नेटा। तो एजोला पिन्नेटा का जो फंक्शन है वो है एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इक्विसेटम। तो इक्विसेटम का यूज़ किया जाता है डायूरेटिक और डायरिया को क्योर करने के लिए, ठीक है। डायूरेटिक, यहाँ जो आप टर्म देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि आपकी बॉडी से जब पानी बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उस वाटर के लॉस को रिड्यूस करने के लिए इक्विसेटम का यूज़ किया जाता है। अगला देखिए, अगला है सिलाजिनेला। तो सिलाजिनेला को लिवर डिजीज क्योर करने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्म, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, ड्राइप्टेरिस। तो ड्राइप्टेरिस को एंटी बैक्टीरियल फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए, टेरिडियम। तो टेरिडियम को गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल डिजीज के लिए यूज़ किया जाता है। तो सारे नाम्स आपको याद रखने, आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स के रूप में जो अलग अलग रूप में हमारे लिए यूज़फुल हैं, ठीक है। कौन से प्लांट्स? टेरिडोफाइट्स। देखिए, सबसे पहला है अगला सबसे पहला है देखिए, रिमोरा एडियंटीफॉर्मिस। तो ये इसे लेदर लीफ फर्न भी कहा जाता है। तो इसका यूज़ होता है कट फ्लावर अरेंजमेंट के लिए, यानी कि ऑर्नामेंटेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए, मार्सेलिया को फूड की तरह यूज़ करते हैं। एजोला को बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हैं। ड्राइप्टेरिस को टेप वॉर्म की डिजीज़ को टेप वॉर्म को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। टेरिस को यूज़ किया जाता है हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए और बायो रेमेडिएशन के लिए। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक फंक्शन आपको पता चला। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम हैवी डोज ले लेते हैं ड्रग्स की, ठीक है। तो ये लगातार हमारी बॉडी में, अब आपको ये तो पता है कि जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है वहीं पे जो मेडिसिन है उन्हें एब्जॉर्ब किया जाता है। हमारी बॉडी लार्ज इंटेस्टाइन में ही दवाओं को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो आपके बॉडी से बाहर निकल नहीं पाते और आपके बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उन सारे हैवी मेटल्स को बाहर निकालने के लिए एंड फॉर द पर्पस ऑफ बायो रेमिडिएशन टेरिस विटेटा को यूज़ किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है टेरिडियम स्पीशीज। तो इसका यूज़ होता है ग्रीन डाई के प्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, इक्विसेटम की स्पीशीज। तो इक्विसेटम का यूज़ किया जाता है स्कोरिंग के लिए, ठीक है, यानी यूटेंसिल्स को साफ करने के लिए। नेक्स्ट है सिलोटम, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, एंजियोप्टेरिस और मिराटा। तो इसका यूज़ होता है ऑर्नामेंटेशन के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। ये है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन, और इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के एक सदस्य बन सकते हैं, जहां पर आपको डेली PDF स्टडी मटेरियल और क्वेश्चनर मिलेंगे, जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आती है, या कोई ऐसा पॉइंट है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है गाइस, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा हमारी इस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपने आज की वीडियो से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी होंगी।
तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।